start our chapter number 3. Our chapter number 3 is democracy and diversity. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे. इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ द पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो सकता है. एंड एकोमोडेटेड द लिंग्विस्टिक एंड द रीजनल डाइवर्सिटीज विद द लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज में कितनी सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं. डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बातें करते हैं और वो एक ही जगह पर रहते हैं. रीजन आर द नोट टू द ओनली द फीचर्स ऑफ द गिविंग द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी पीपल. केवल जो रिलीजन है वो आइडेंटिटी लोगों को नहीं दे सकता है. समटाइम द पीपल ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्फ. कई बार जो लोग हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिलेटेड विद द अदर, और एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग. Class, religion, gender, caste, tribes, etc. In this chapter, we study how to the democracy respond in the social differences. जो social differences है उसमें कैसे respond करती है वो हम इसमें देखेंगे. डेमोक्रेसी कैसे इसमें रिस्पॉन्स करती है. डिवीज़न एंड द इनइक्वलिटी. डिवीज़न कैसे होता है और जो इनइक्वलिटी है वो क्या डिफर करती है. वी बिगिन विद द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल डिवीज़न. इसके साथ में हम इसके एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे. Then we review some of the general lessons about how the social differences can take the various form, and we can turn the how the democracy politics affected by the social diversity. तो social diversity की वो किस प्रकार से डिफर करती है ये हम देखेंगे. A story from the Mexico Olympic. सबसे पहले हम मेक्सिको ओलंपिक की ये स्टोरी देखते हैं. इसके बारे में दिया है. The picture on this pages depict as a important landmark. ये जो पिक्चर है वो एक important landmark के रूप में काम कर रही है. In the history of the civil right movement. ये civil right movement की है in the United States. The represent the model ceremony of the 200 meters race. ये 200 मीटर रेस की सेरेमनी है वो बता रही है 1968 में जो ओलंपिक हेल्ड हुए थे मेक्सिको में, मेक्सिको सिटी में हुए थे. The two men standing with the claim uprises the headboard, and while the America nation anthem was played. उस समय जो अमेरिका का जो नेशनल एंथम है वो प्लेड किया गया था. और द USA एथलीट्स एंड टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दे आर द अफ्रीकन अमेरिकन. ये अफ्रीकन अमेरिकन थे. दे हैड वॉन द गोल्ड एंड द ब्रॉन्ज. एक ने गोल्ड जीता था, एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. एंड रिस्पेक्टिवली दे रिसीव the model wearing black socks and the no shoes represent the black poverty. मतलब जो ये black poverty को शो नहीं करते हैं. with this the creators they try to draw the international attention to the racial discrimination. ये इन्होंने एक इसको नेशनल अटेंशन दिया था और डिस्क्रिमिनेशन यूनाइटेड स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन को किया था. द ब्लैक ग्लोड टू द रेजेस द क्लेन द फिस्ट वर द मीन टू द सिम्बलाइज द ब्लैक पावर. द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन. सिल्वर मेडलिस्ट था वो वाइट ऑस्ट्रेलियन था, एथलीट था. एंड पीटर नॉर्मन था उसका नाम. एंड रोट अ ह्यूमन राइट बेस्ड ऑन द हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी में उसने वो शर्ट पहनी थी. and to show her the supported to the two American, जो कि टू अमेरिकन को सपोर्ट कर रही थी. डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो, दैट द कार्लोस एंड द स्मिथ शुड हैव टू द रेजेस ऑन द इंटरनल मैटर ऑफ द अफ्रीका एंड सोसाइटी इन द इंटरनेशनल फोरम. वुड यू से, क्या आप ऐसा कहोगे, what they did was the political. And why do you think the Peter Norman, who was the neither black nor the American, जो पीटर नॉर्मन थे ना तो वो ब्लैक थे और ना तो अमेरिका के थे, joined the gesture of the protest. If you were in the normal place, यदि आप नॉर्मल प्लेस पे होते, what would you do, आप उसकी जगह पर क्या करते हैं. The International Olympic American held Carlos and the Smith of the validating the Olympic spirit by the making a political statement, and their models were the take back and backbone
एंड दे वर बी द सब्जेक्टेड ऑन द लॉट ऑफ द क्रिटिसिज्म। मतलब ये क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट है, मतलब आलोचना का सब्जेक्ट है। नॉर्मन टू suffered for this action and was not included in the ऑस्ट्रेलियन टीम। और उसको नॉर्मन जो था उसको ऑस्ट्रेलियन टीम में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया था फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक हुए थे उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया था उनकी टीम में। बट देयर एक्शन, परंतु उसका जो एक्शन था सक्सीडेड इन द गेनिंग द इंटरनेशनल अटेंशन। परंतु इंटरनेशनल अटेंशन तो उसको मिल ही गया था। सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस रिसेंटली द सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दे वर द फॉर्मर स्टूडेंट। वो एक फॉर्मर स्टूडेंट एंड ऑनर, और उसको ऑनर भी मिला। एंड इंस्टॉल्ड हर द स्टेच्यू इन द यूनिवर्सिटी कैंप्स, और यूनिवर्सिटी कैंप में उसका स्टेचू भी लगाया गया। व्हेन द नॉर्मन डाई इन 2006, जब 2006 में नॉर्मन की डेथ हुई, स्मिथ एंड द कार्लोस वर द पेरिवेटर्स ऑन हिज फ्यूनरल्स, और ये लोग भी उसके उसमें फ्यूनरल में आए थे। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।